हेलो माय स्पार्कल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं सुबह के 6 बज चुके हैं और यहाँ पे हमारा नाश्ता जो है वो तैयार हो चुका है। तो नाश्ते में आज से 2 पराठे और रात की न्यूटेला की सब्ज़ी, क्योंकि न्यूटेला की सब्ज़ी बच गई थी तो यही। तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और आगे मिलते हैं। अब हमने जो है खाना फिनिश कर लिया है, उसके बाद हम चले अपने बर्तनों को धोने। तो मैं अकेली हुई यहाँ पे, तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, सिर्फ 3 ही बर्तन हुए थे, जिसमें आटा गूँना था पराठों के लिए और जिसमें खाना खाया था वो, और तवा। ज़्यादा कुछ था नहीं। तो मैं इन्हें धोने के लिए आ गई थी किचन पे। तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ, अच्छे से बर्तन धो रही हूँ। तो अकेले रहने में यही होता है, खुद का खाओ, खुद का बनाओ, खुद के लिए ये बर्तन भी धोने पड़ते हैं। और सबसे बुरी चीज़ होती है बर्तन धोना, बहुत बुरी चीज़ें होती हैं, पर करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ रह के यही होता है। तो यहाँ पे मैं साफ़ तरीके से बर्तन धो रही हूँ और उनको रखती भी जा रही हूँ। उसके बाद मैंने सिंक की सफाई करी, क्योंकि आज मेरा मूड था सारी सफाई करने का। और मतलब मैंने कल भी करी थी, पर उसके बाद मतलब मुझे लगा कि अच्छे से एक बार पूरा सब सेटल कर देते। तो यहाँ पे मैं लग गई सफाई करने में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं सफाई करने में लग चुकी हूँ, सारा मैंने क्लीन कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे ना पता नहीं क्या होता है कि बाहर से धूल अपना अंदर आ जाती है, और यहाँ पे जो है पूरा क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा क्लीन हो चुका है। उसके बाद जो है अब मैं जो हूँ जाती हूँ इसकी लाइट बंद करके, किचन की लाइट बंद करके अपने कमरे में, क्योंकि कमरा को भी मैंने बहुत ज़्यादा इतना खूबसूरत बना रखा था कि मुझे खुद को दिखने में उससे शर्म आ रही थी। तो मैंने कहा अब अपने कमरे को भी सही करने का वक्त आ चुका है। तो सबसे पहले हमने अलमारी खोली है और अलमारी से जो है मैं अपने चीज़ें निकाल रही हूँ जो जो मुझे चाहिए। और जो इसमें बाहर जैसे मेरे जो कपड़े सूखे हुए थे वो मैंने अंदर नहीं रखे थे, तो उन्हें तय करके रख रही थी, ड्रेस वगैरह रख रही थी। क्योंकि और ये जो है मेरी एक्वालॉजी की सनस्क्रीन है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने एक यूट्यूबर को ही देखा था इसे यूज़ करते हुए, और जब एक टाइम पे बहुत पॉप हुई थी ये कि एक्वालॉजी की सनस्क्रीन लगाओ, एक्वालॉजी की सनस्क्रीन लगाओ, तो ही मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया था। तो उसके बाद मेरे शायद 4 या 5 ट्यूब है जो ये मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, और अब 5वां या 6ठा है ऐसे करके। और इसी का मैंने सिरम भी मंगाया था एक्वालॉजी का, ये नियासिनामाइड और वाटरमेलन वाला सिरम है। बट ये मतलब अच्छा है, पर इतना ज़्यादा भी कुछ खास नहीं है। और ये जो है ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दी थी, एक्वालॉजी की हाइड्रेट प्लस ग्लो ऐसे कुछ ही ये टब है, और ये बहुत अच्छा टब है। तो अपनी जो नई सनस्क्रीन है उसको हम वहाँ बिठा देते हैं, उसके सिंहासन में उसे बिठा देते हैं यहाँ पे। और अब करते हैं आगे की सफाई को पूरा। तो आप देख सकते हैं आगे की सफाई में मैं लग चुकी हूँ वापस से। यहाँ पे मैं सोफ़ा को सफ़ा कर रही हूँ अच्छे से, मतलब सोफ़े को सेटल कर रही हूँ अच्छे से, सफ़ा नहीं कर रही। ये देखिए कितना बेटर लग रहा है ये। और आप इनसे तो मिल ही चुके होंगे, सुबह मैंने आपको दिखाया था। ये हमारे परिवार का एक नया सदस्य है जिनका नाम है पीलू जी। और ये पीलू जी मैं कल ही ख़रीद के लेके आई, क्योंकि जो मेरी पहली वाली घड़ी रानी थी वो ख़राब हो चुकी है। मैंने बहुत कोशिश करी उसको सही करने की, और मैं चाहती थी कि वो सही हो जाए, पर वो सही नहीं हुई। और ये मुझे छोटी सी बहुत प्यारी सी लगी, छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी है, तो मैंने ये अपने के लिए ले ली। और अच्छी थी तो मैंने ये ले ली। ये पोर्टेबल भी है, इसे बंद करके बैग में रख के मैं कहीं भी लेके जा सकती हूँ अगर मुझे ज़रूरत हो। तो यहाँ पे मैं सफाई में लग चुकी हूँ। तो मैंने टेबल की भी सफाई कर लिया और सब चीज़ें फ़िक्स करके रख दी है। मेरी तो ये समझ में नहीं होता ये है कि जब हम मतलब पढ़ाई करने बैठते हैं या हमारे पास पेपर वगैरह आए होते हैं, तो हमें कमरा वगैरह नहीं दिखता, हमें सिर्फ वो चीज़ें दिखती जो हमें करना होता है। तो उसमें यहाँ चीज़ें फैल जाती है, वहाँ चीज़ें फैल जाती है, जिसकी आप देखते हैं बेड में भी सब चीज़ें फैल रही हैं। और आज मैंने सोचा कि चादर भी बदल दे, सब कुछ बदल देते हैं, अच्छा सही एक लुक बना देते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना मोटा लिहाफ ओढ़ के सोती हूँ, बट नहीं, मैं नहीं सोती हूँ। ये है कि हमारे पास स्पेस नहीं है इसे रखने का अच्छे से, तो मैं अभी यहीं पे बेड के ऊपर ही रखती हूँ। अभी थोड़े दिनों में मैं स्पेस बनाऊंगी तो फिर मैं रखूँगी। अब मैं किचन का क्योंकि मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि किचन भी कितना ज़्यादा सुंदर मैंने बना दिया है, सब कुछ अच्छे से सेटल कर दिया है, साफ़ कर दिया है। और यही वो 2 खिड़कियाँ हैं जिसके अंदर से धूल अंदर आ जाती है इतनी दूर तक, और बार बार, क्योंकि मेन रोड में घर है तो धूल आ ही जाती है। अब मैंने यहाँ पे लाइट बंद करी, और लाइट बंद करने के बाद जो है मैं अपने कमरे में गई, आपको अपने कमरे का खूबसूरत नज़ारा दिखाने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेटल करके सब कुछ कितना अच्छा लगता है, सब कुछ सारा एरिया कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, बहुत प्यारा सा एरिया लग रहा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे मैंने टेबल भी अच्छे से साफ़ कर दिया, तो सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर ली थी। और यहाँ पे देखिए पांडु जी भी अच्छे से बैठ चुके हैं अपने सिंहासन में। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको कि 3:30 सवा 3 हो चुका है। सफाई करते करते ही इतना टाइम हो गया था। सुबह नाश्ते से के बाद से ही मैं स्टार्ट हो गई थी और अब देखिए इतना टाइम हो गया। ये जो शीशा है मैं इसको इधर लगाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि ये गिर गया था एकदम से। इसका जो हुक था वो गिर गया था और मैं वो हुक लाना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे इसे अटका रही थी ऐसे कील से, बट ये अटका नहीं यहाँ पे। फिर उसके बाद ये देखिए ये पोर्शन मुझे बहुत प्यारा लगा। और चादर आपको शायद याद हो कि मैंने ये चादर मीशो से ली थी और इसका पार्सल आया था, तो बहुत ज़्यादा अच्छी है ये चादर। अब जो है शाम के नाश्ते के टाइम हो चुके, तो मतलब इतना सब करने के बाद भूख लग गई थी मुझे, तो मैंने कुछ उटपटांग बनाने की सोची। तो यहाँ पे जो है मैं स्लाइसेस कर ले रही हूँ आलू के, और यहाँ पे मैंने सीधा डायरेक्ट आलू को लेके स्लाइस करना स्टार्ट कर दिया। ये नहीं कि उसे पहले बीच में से कट कर लूँ और फिर स्लाइसेस करूँ तो वो स्लाइसेस अच्छे होंगे, बट यहाँ पे ऐसे भी मेरे स्लाइसेस बहुत पतले पतले हो गए थे। ये छोटा वाला कद्दूकस है, मुझे नहीं पता कि इसे क्या बोलते हैं, बट ये कद्दूकस ही बोलते शायद इसको। हाँ, तो इसमें मैंने डाला नमक और मैं भूल गई थी कि आलू तो पानी छोड़ता है, तो मैंने नमक भी डाल दिया जो मुझे सबसे लास्ट में डालना चाहिए था। तो ये पता नहीं क्या ही बनाने की कोशिश कर रही थी मैं, और साथ ही साथ मैं बनाई थी पकौड़ियाँ। तो उसके लिए मैंने काटा प्याज सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं प्याज को अच्छे से चॉप कर ले रही हूँ, और जो भी मोटा मोटा बच जाता है, मेरे को प्याज मतलब चॉप करना अच्छे से नहीं आता। जब मैं यहाँ आई थी उससे पहले मैंने कुछ भी खाना पकाने का या कुछ भी नहीं सीखा था। मुझे, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ मेरे घर में, तो मुझे ऐसे लाड प्यार से ही मैं थी और मुझे नहीं आता था। उसके बाद भी फिर मैं हॉस्टल में रही तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ सीखा नहीं। फिर हॉस्टल में जो है मुझे प्रॉब्लम्स होने लग गई बहुत ज़्यादा, तो मुझसे नहीं रहा गया। तो उसके बाद मैं 1 साल से बाहर रह रही हूँ, और जब से मैं बाहर रह रही हूँ तो खुद से खुद का खाना ही बनाती हूँ। और साथ ही साथ मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ रहती है, तो वो हम दोनों मिलकर ये बना लेते हैं। तो जितना भी मैंने सीखा वो यहीं आके सीखा है, ऐसे कोई मैं प्रो कुक नहीं हूँ। तो इस वजह से हर चीज़ नई तरीके से मुझे आते रहती है, मैं सीखती रहती हूँ, आती रहती है, सीखती रहती है, आती रहती है, और नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने डाल लिया ऑयल, और उसके बाद टेस्ट कर रही थी कि हाँ भाई ऑयल गर्म हुआ नहीं हुआ, तो उसके लिए छोटा सा मैंने एक आलू का स्लाइस डाला था। अब उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी चिप्स, क्योंकि मेरे पास चिप्स बचे हुए थे और लास्ट के कुछ चिप्स बचे हुए थे, तो मैंने कहा इसे भी तल लेते। तो यहाँ पे मैं उसे तल रही हूँ। तो देख सकते हैं आप चिप्स जो हैं वो हो चुके हैं। उसके बाद हम डालेंगे वही आलू का मिक्सचर जो मैंने बनाया था। बनाते टाइम ना मैंने दिमाग नहीं लगाया था अपने कि हाँ मैं इसको और अच्छी तरीके से बना सकती हूँ, क्योंकि भूख लग रही थी तो उस टाइम पे जो दिख रहा था वैसा बना लिया। और अब यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ प्याज की पकौड़ियाँ। तो उसके लिए मैं प्याज का पकौड़ी का बैटर जो मैंने तैयार किया था वो डाल रही हूँ। तो यहाँ पे वो डाल दिया है। तो टेस्टी बनी थी, ऐसा नहीं है कि बेकार बना था, बट अगर मैं उसे थोड़ा और अच्छे से ट्राई करती और अच्छे से पील वगैरह करती तो वो और ज़्यादा टेस्टी बनता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बैटर डाल दिया और पकौड़ियाँ भी हो चुकी हैं। तो ये पकौड़ियों को मैं निकाल लेती हूँ अच्छे से। तो ये पकौड़ियाँ यहाँ पे बन चुकी है। साथ ही साथ मैंने सोया बड़ी का भी कुछ बनाया था, इसके ऊपर मैंने डाल दिया चाट मसाला। अब मैं सनसेट के साथ एंजॉय करने के लिए, ये खूबसूरत नज़ारे के साथ एंजॉय करने के लिए यहाँ पे अपने कमरे में आ चुकी हूँ। यहाँ पे कमरे में मैंने अपनी जो चीज़ें मैंने बनाई थी नाश्ता वो तैयार करके रख लिया था यहाँ पे। तो ये शाम का नाश्ता जो था आप देख सकते हैं तैयार है, साथ ही साथ सनसेट भी तैयार है, मेरा पूरा कमरा भी टिप टॉप करके तैयार है। तो ये जो फील लेना होता है ना, ये बड़ा मज़ा आ जाता है कि भाई प्यारा सा खूबसूरत सा कमरा बना रखा हो आपने, साफ़ सुथरा सा, और सामने सनसेट हो, तो ये बहुत अच्छा लगता है। अब ये रात का खाना आ चुका है जिसमें था चावल, राजमा और दही और अचार। तो ये सब चीज़ें आज मैं खा रही थी। उसके बाद थोड़ी देर मैं वॉक करने के लिए बाहर गई, और यहाँ वॉक करते करते मैं नज़ारा भी इंजॉय करने लगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चाँद जो है आज वो छुपा हुआ था, पता नहीं किसी से नाराज़ था क्या था, पर वो छुपा हुआ था। और यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से सबने बंद कर दिया अपनी लाइटें और सब लोग चले गए घर। चलिए अब हम भी चलते कमरे में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।